तो आज हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे सामने अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, आवर्धन क्षमता है और लेंस की क्षमता है। तो बोर्ड पे ये जितने भी टॉपिक आप 4 टॉपिक देख रहे हैं 100%, 101% 2 टॉपिक आपको पक्का बोर्ड में आएगा, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे आईसीएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड हो, 100% आएगा। तो एक बार सुन लो ध्यान से, एकदम रिलैक्स होके। अगर आप सबसे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक याद करोगे तो याद करोगे, थोड़ी देर याद आएगा, फिर भूल जाओगे, रात को डाटा सुबह समझ। तो उसके पहले आप अपवर्तनांक याद कर लेते हैं। आप जब कभी भी साइंस से याद करो तो अगर आपके पास फार्मूला है तो सबसे पहले फार्मूला याद किया करो, और फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो आपको ऑटोमेटिक डिफिनेशन याद हो जाएगी। कैसे, उसकी टेक्निक आपको पहले भी बता चुका था, फिर बताता। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है और अपवर्तनांक का सूत्र क्या है। तो अपवर्तनांक क्या है पहले ये देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एन। एन का मतलब कोई भी माध्यम, ओके, जिसको आप अपवर्तनांक भी बोलते हैं। कहीं कहीं अपवर्तनांक को म्यू बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये होता है म्यू, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे एन है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अपवर्तनांक की आपको परिभाषा लिखनी एकदम सिंपल है बेटा। फार्मूला आपका क्या है, माध्यम। अब ये देखो 2 1 लिखा है ना, तो 2 1 से कैंसिल मत लेना, कहीं कहीं 1 2 लिखा रहेगा। तो 2 1 का मतलब क्या है मालूम है, 2 से 1। इसका मतलब क्या है, 2 से 1। अगर n 1 2 लिखा तो इसका मतलब 1 से 2। ये माध्यम है, ठीक है। तो चलो, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, जिसको मतलब प्रकाश की चाल को हम v मानते हैं, ठीक है। तो अब 1 और 2 माध्यम है, तो हमने अगर प्रकाश की चाल को v माना है, जबकि c होता है, फिर भी हमने v माना है। तो 2 माध्यम है, तो एक को v1 मान लिया, एक को v2 मान लिया। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में v1 बटे अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में v2। अगर ये फॉर्मूला याद है, देखो एक चुटकी में कैसे परिभाषा है।